ब्रेन ह्यूमन बॉडी का वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो थॉट, मेमोरी, इमोशन, सेंस, विजन, ब्रीदिंग, टेम्परेचर, हंगर और हमारे शरीर को रेगुलेट करने वाली हर प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ब्रेन आपको बताता है कि आपके शरीर के अन्य हिस्सों में कब दर्द होता है, लेकिन वह खुद दर्द महसूस नहीं कर सकता। अधिकांश सिर दर्द नर्व्स, ब्लड वेसल्स और मसल्स में होते हैं, जो आपके सिर और गर्दन को कवर करते हैं। सिर दर्द एक ही नहीं बल्कि कई प्रकार का हो सकता है, जैसे माइग्रेन का सिर दर्द चमकती रोशनी या झुंझुनी जैसी सेंसेशन पैदा करता है, जबकि स्ट्रोक से संबंधित सिर दर्द सेंसेशन को खो देता है, जैसे कि दृष्टि या महसूस करना। स्ट्रोक, जिसे कभी कभी मस्तिष्क का दौरा कहा जाता है, यह तब होता है जब ब्रेन के हिस्से में ब्लड के फ्लो में ब्लॉकेज आता है या ब्रेन में ब्लड वेसल्स फट जाती हैं। स्ट्रोक कभी कभी टेम्पररी या परमानेंट डिसेबिलिटी का कारण बन सकता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि ब्रेन में कितने समय तक ब्लड फ्लो नहीं हुआ है और कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है। आमतौर पर सर्दियों में खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आइए देखते हैं इसी विषय पर डॉक्टर आभास कुमार का क्या कहना है। नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आभास कुमार जी। तो डॉक्टर, आप हमारी जनता को थोड़ा अपने बारे में बताएं। थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। मेरा नाम डॉक्टर आभास कुमार है। मैं अभी करेंटली आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। एंड हमारी जो मैं यहाँ पे फुल टाइम हूँ बेसिकली। मैं अपने थोड़ा एकेडमिक करियर के बारे में थोड़ा ब्रीफली आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने अपनी जो MBBS की है वो मैंने मैसूर मेडिकल कॉलेज से की थी इन 2007 में। उसके बाद आई हैव डन माई PG जो मेडिसिन से की थी। आई हैव डन इट फ्रॉम दिल्ली। उसके बाद फिर मैंने DNB न्यूरोलॉजी किया है, वो दिल्ली अपोलो से किया है। देन आई वाज वर्किंग इन दिल्ली, अराउंड 2 साल के लिए मैंने दिल्ली में काम किया। उसके बाद मैं आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल ग्वालियर में आया हूँ अपनी सेवाएं देने के लिए। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, आजकल हम लोग देखते हैं कि सिर दर्द बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो इसके क्या बेसिक कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा कॉमन हो रहा है और बढ़ता जा रहा है? देखिए, सर दर्द बेसिकली हम किस चीज़ को कंसिडर करते हैं? सर दर्द वो चीज़ होती है चेहरे और सर पे किसी भी फॉर्म का डिस्कम्फर्ट। कोई किसी को भारीपन लग सकता है, किसी को झिनझिनाहट हो सकती है, किसी को मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ डिस्कम्फर्ट, किसी को वाकई में दर्द हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्कम्फर्ट, मतलब हेडेक बोला जाता है। हेडेक की श्रेणी में आता है। ऑल्दो इसकी क्लासिफिकेशन तो बहुत बड़ी है जो हम न्यूरोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, बट आम जनता के लिए जो हम OPD बेसिस पे, जो डेली रूटीन बेसिस पे हम देखते हैं, उसको हम 2 श्रेणियों में डिवाइड कर देते हैं। एक माइग्रेन जैसी और एक नॉन माइग्रेन या टेंशन टाइप ऑफ हेडेक। ठीक है, टेंशन टाइप ऑफ हेडेक का मतलब ये नहीं है कि इंसान टेंशन ले रहा है उसकी वजह से हेडेक हो रहा है। वो टेंशन का हेडेक किस प्रकार का है, मतलब ऐसा लगता है जैसे सर पे किसी ने कोई पट्टा बांध दिया एकदम टाइट, वो टेंशन बैंड की तरह एक्ट करता है, इसलिए लोग वो टेंशन हेडेक उसको बोलते हैं। और दूसरा होता है माइग्रेन। मैं तो अपनी OPD में रूटीन बेसिस पे काफ़ी कॉमनली माइग्रेन हेडेक्स को डील करता हूँ। ऑल्दो बहुत रेयर टाइप के भी हेडेक्स भी होते हैं, बट कॉमनली टेंशन एंड माइग्रेन टाइप के हेडेक्स को कहा जाता है। माइग्रेन में बेसिकली होता है क्या है कि एक तरफा होता है, होने का तो पूरे साथ में भी हो सकता है, बट एक तरफा होता है। दूसरा पल्सेटिंग होता है, मतलब आपको धक धक की फीलिंग आएगी, लग रहा है कोई ठन हथौड़े मार रहा है। ठीक है, उल्टी जैसी मन करेगा, समटाइम्स उल्टियाँ होती हैं, आंखों से धुंधला दिखना चालू हो जाता है। हेडेक के दौरान कभी कभी चक्कर आने चालू हो जाते हैं, कभी कभी आधे शरीर में सुनपन चालू हो जाता है जिस तरफ हेडेक हो रहा है। ये सब माइग्रेन के कॉमन कारण होते हैं, क्योंकि इसके कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे खाली पेट रहना, सनलाइट, शोरगुल से होता है, चॉकलेट से होता है, स्मेल से होता है, लड़कियों को पीरियड्स के आसपास में होता है, स्ट्रेस लेने से होता है, लैक ऑफ स्लीप से होता है, किसी किसी का चाय कॉफ़ी से ठीक हो जाता है, किसी किसी को बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें माइग्रेन से संबंधित होती हैं। दूसरा होता है टेंशन टाइप ऑफ हेडेक, जो रूटीनली सबको काफ़ी बार लोगों ने महसूस भी किया होगा कि सर पे ऐसा फीलिंग आती है कि सर पे किसी ने कुछ बांध दिया है। ठीक है ना,
तो इसके लिए भी कुछ मेडिकेशंस होती हैं और रेगुलर आप फॉलोअप में रहिए एंड जो डॉक्टर्स आपको न्यूरोलॉजिस्ट आपको प्रिकॉशंस बता रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करेंगे, आपकी थोड़ी सी लाइफस्टाइल को सुधार लेंगे तो दीज थिंग्स आपके जीवन से इरेडिकेट हो सकती है। ठीक है ना। कई रेयर टाइप की बीमारियां होती हैं, ठीक है ना, हेडेक के कारण में। हमें बेसिकली हेडेक को सीरियस तब मानना चाहिए जब कुछ चीज़ें इंसान के सामने हो रही हैं, जैसे इंसान को धुंधला दिखे, इंसान को डबल दिखे, इंसान के किसी अंग में सुनपन आ जाए, इंसान के किसी अंग में कमजोरी आ जाए या लकवा टाइप का लग जाए। हेडेक समय के साथ बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। ठीक है। या आपको पहले माइग्रेन जैसा हेडेक होता था, वो आपका 2-4 साल चला, बट अभी जो हेडेक हो रहा है उसका कैरेक्टर माइग्रेन से चेंज हो गया है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, दवा खाने पे भी फर्क नहीं पड़ रहा आपको, या हाई डोज लेना पड़ रहा है, या दवाओं की हाई डोज लेना फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इन सब चीज़ों में हमें थोड़ा सतर्क रहना है कि कभी कोई नई डेवलपमेंट तो नहीं हो गई। तो ऐसी चीज़ों में हमें इन्वेस्टिगेशंस की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। या रिसेंटली हुआ, आज तक आपको जीवन में कभी कोई हेडेक नहीं हुआ, जैसे 4 दिन से मेरे को बहुत सर में दर्द हो रहा है और आंखों से धुंधला दिख रहा है, तो इन सब चीज़ों को हमें सीरियसली लेना है। इन सब चीज़ों के लिए ही जांचें कराई जाती हैं। ठीक है। तो यही सब कारण है जो नए हेडेक में आपको दिखे तो आप इमीडिएटली बिना सोचे समझे, हेडेक को इसीलिए कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर उसने आंखों पे असर डाल दिया किसी कारणवश, ब्रेन में कोई दिक्कत चल रही है इसकी वजह से आंखों पे असर आ गया, चाहे कोई परमानेंट डैमेज हो गया, चाहे कोई दौरे आने लगे, ये एक सब चीज़ें आपको जीवन भर के लिए डिसेबल कर सकती है अगर टाइमली डील नहीं हुई तो इसलिए किसी भी मरीज को अगर ऐसी सिम्टम्स दिखे, लक्षण दिखे, तो ऐसे पेशेंट को इमीडिएटली न्यूरोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए एंड अपने आप को इवैल्यूएट करवा लेना चाहिए। एंड डॉक्टर आजकल जैसे देख रहे हैं कि ठंडों का मौसम है तो स्ट्रोक भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता जाता है। लोग रोड पे चलते चलते भी उनको हार्ट अटैक, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके क्या बेसिक कॉजेज हैं जिसकी वजह से लोगों को ये चीज़ों से फेस करना पड़ रहा है? देखिए, स्ट्रोक बेसिकली एक बीमारी है जिसमें होता क्या है कि अंग्रेजी में अगर डिफाइन करें तो उसमें बोला जाता है कि ब्रेन में जो खून की नस होती है ना, जो अच्छा खून कैरी करती है, या तो उसमें ब्लॉकेज हो जाए, इसे कहते हैं इश्केमिक स्ट्रोक, या वो नस फट जाए, इसे कहते हैं हेमरेजिक। दोनों दो चीज़ें हैं, एक में ब्लॉकेज हो गया, एक में नस फट गई। ठीक है। अब दोनों का इलाज भी 180 डिग्री है। क्लॉटिंग का इलाज है खून पतला करो, ब्लीडिंग का इलाज है कि भैया खून पतला मत करो, ज़्यादा गाढ़ा करो एंड उसकी सूजन जो है उसको कम करो। ठीक है ना। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि सर्दियों के मौसम में स्ट्रोक के मरीजों की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है, हार्ट अटैक के पेशेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सर्दियों में हम वैसे भी हाइड्रेशन कम मेंटेन करते हैं, पानी मतलब हम कम लेते हैं। जब कम लेते हैं तो जो मतलब गाढ़ापन होता है खून का वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ेगा तो स्लगिश फ्लो होगा, रुक के चलेगा। आप ऑलरेडी आपकी उम्र हो रखी है, आपको शुगर है, बीपी है, स्मोकर है, मोटे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं स्ट्रोक या हार्ट अटैक दोनों के कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे यहाँ नसें बंद होती हैं वैसे दिमाग में नसें बंद होती हैं, वो रिस्क फैक्टर्स कॉमन है। और जब गाढ़ापन बढ़ा नसों को ब्लॉक कर सकता है, ब्लॉक करेगा तो ये सब स्ट्रोक के कारण बन सकते हैं, हार्ट अटैक के कारण बन सकते हैं। तो पहली चीज़ तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है कि अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, शुगर डायबिटीज़ को तो शुगर हाइपरटेंशन इन सबको तो अच्छे से कंट्रोल करना है, तो आपको रेगुलर फिजिशियन के टच में रहना है, फॉलो करना है। स्मोकिंग, अल्कोहल छोड़ना है। ठीक है। अच्छे से पानी पीना है, 2.5 से 3 लीटर तो मिनिमम आपको सर्दियों में भी आपको ड्रिंक करना ही करना है। चौथा, जो लिपिड के पेशेंट्स होते हैं, जो बहुत मतलब इनको लिपिड की दिक्कत होती है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती है, जो बहुत मोटे होते हैं, थायराइड की दिक्कत होती है, इनको भी कंट्रोल करना होता है। वॉकिंग, जॉगिंग करके अपना वेट रिड्यूस कीजिए, हेल्दी डाइट मेंटेन कीजिए, घुमा फिरा के हेल्दी लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करनी है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमारे बस में है, जो हम इनका कुछ कर सकते हैं। अब उम्र है, जेंडर है, इन सबको कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। नेक्स्ट, ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है? कई बार जो मेन नसें होती हैं जो खून कैरी करती हैं दिल से ब्रेन तक, उनमें ब्लॉकेज होती है। कई बार दिल की धड़कन इर्रेगुलर चलती है, जिसे कहते हैं कार्डियक अरिथमियाज, एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर बोलते हैं। उसकी वजह से हार्ट में क्लॉट्स बन सकते हैं, वो क्लॉट खून के रास्ते जाके ब्रेन में कहीं अटक सकते हैं। ठीक है। मोस्टली ये होता है। कभी कभी बीपी कंट्रोल नहीं हुआ, किसी का बीपी 200 चल रहा है सिस्टोलिक, उसमें नस फट सकती है। ठीक है ना। ये सब कारण होते हैं। तो देखिए,
स्ट्रोक पहचानना सबसे पहला इलाज है स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में। जी। तो आप पहचानेंगे कैसे? तो स्ट्रोक को सबसे पहचानने का एक निमोनिक होता है फास्ट। एफ मतलब फेशियल असिमेट्री, मतलब चेहरे में तिरछापन। ओके। ठीक है ना? एफ ए मतलब फेशियल असिमेट्री। एस मतलब स्पीच। स्पीच मतलब कोई लड़खड़ाता है, कोई बोलना ही बंद कर देता है। टी मतलब टाइम। इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो एक स्लोगन भी था कि टाइम इज ब्रेन एंड ब्रेन इज टाइम, क्योंकि हर एक सेकेंड कई मिलियन न्यूरॉन्स की डेथ हो रही होती है। तो जितना डिले आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके सेल्स मरेंगे, उतनी ही ज़्यादा डिसेबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं फ्यूचर में। तो जैसे मैंने आपको बताया 2 टाइप के स्ट्रोक होते हैं, एक में नस ब्लॉक हो जाती है, एक में ब्लीडिंग होती है। तो नस में ब्लॉकेज का इलाज है, अगर आप विद इन विंडो पीरियड है, विंडो पीरियड या गोल्डन पीरियड बोलते हैं, जो स्ट्रोक शुरू होने के 4.5 घंटे के अंदर अगर आप आ गए, तो वो ग्वालियर के कुछ हॉस्पिटल्स में, कुछ क्या मतलब बोले तो अपोलो हॉस्पिटल में ही प्रेडोमिनेंटली दी जाती है थेरेपीज, और उसके बाद सीधे आपको दिल्ली, भोपाल, इंदौर मिलेंगी। आरजीएन अपोलो हॉस्पिटल सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसमें अब तक के मैं तो यहाँ पे अराउंड 2 साल से हूँ, तो मैंने अराउंड 116 पेशेंट्स को थ्रोम्बोलाइज किया है, जिसमें मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 98% पेशेंट्स को मैंने लिटरली दे हैव बीन वॉकिंग, चलते हैं। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, और मैं इस डेटा को इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन में प्रेजेंट करने वाला भी हूँ। ठीक है, वो उस चीज़ को रिकग्नाइज भी करेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल इंडिया से सबसे बड़ी स्टडी होगी। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग थ्रोम्बोलिसिस होता है, इंजेक्शन क्लॉट बस्टिंग एजेंट वो देते हैं। ठीक है, उससे अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो हम एक थ्रोम्बेक्टमी का भी प्रोसीजर होता है, जिसमें हम एनजीओ करके क्लॉट को हम पकड़ के खींच सकते हैं। ठीक है, बट ये सब टाइम का खेल है, आपको समय पे आना पड़ेगा। अगर आप एक दिन बाद आएंगे तो ये सब कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा जो ब्लीडिंग का होता है, ब्लीडिंग के लिए भी कई सब जांचों की सुविधाएं हैं यहाँ पे, एंड जांचें हम करते हैं। सीटी होता है, सीटी एनजीओ होता है, एमआरआई है, एमआरआई एनजीओ होता है, सब चीज़ों को इवेल्युएट करना होता है। स्ट्रोक के केसेस में कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, रैपिड सॉफ्टवेयर्स, जो हमें बताते हैं कि ब्रेन के कितने हिस्से में डैमेज होने वाला है, कितने को हम बचा सकते हैं। वो सब भी सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि पेशेंट के बेनिफिट में जो बेस्ट थेरेपीज हो सके दें। यहाँ पे इवन स्ट्रोक आईसीयू भी सेपरेट है, तो स्ट्रोक आईसीयू में भी हम स्ट्रोक के पेशेंट्स ही रखते हैं, ताकि उनकी बेटर केयर हो पाए। स्ट्रोक ट्रेन स्टाफ नर्सेस हैं, तो दे आर ट्रेंड इन दैट केयर, तो वो उसकी देख रेख करती हैं, एंड ऑब्वियसली हमारे आउटकम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि सर्दियों के मौसम में अगर कोई भी किसी भी, आप खुदा न खास्ता आपके घर में कुछ ऐसा हो, चाहे आपके रिलेटिव में कुछ हो, बट जागरूकता रहेगी तो ही आप अपने किसी नोन टू की मदद कर भी पाएंगे। तो अगर किसी भी पेशेंट को या नोन टू को, चाहे फ्रेंड को, चाहे अंकल को, आंटी, किसी को भी अचानक, जो मैंने बताया, अचानक ही लड़खड़ाना, जीभ लड़खड़ाने लगे, स्लरिंग होनी चालू हो जाए, बोलना ढंग से, मतलब कोई ढंग से बोल ना पाए, इम्बैलेंस चालू हो जाए, लकवा सा लग जाए, चाहे आधे शरीर में कमजोरी आ जाए, अचानक हो। पेशेंट काफ़ी कॉमनली पेशेंट आते हैं जो रात में सोए अच्छे भले थे, सवेरे उठे आधे शरीर में लकवा लगा हुआ है। तो अब ऐसे पेशेंट का समय निकल चुका होता है। ऐसे पेशेंट में ही जो मैंने आपको बताया, जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, उन सॉफ्टवेयर का रोल आता है। तो हर चीज़ को एनालाइज करने के लिए यहाँ पे सुविधा है, थेरेपीज़ के लिए सुविधा है। जो बेस्ट थेरेपीज़ दिल्ली में आपको मिलेंगी, मुंबई में मिलेंगी, वो यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, तो आप प्लीज़ अगर ऐसा कुछ हो, खुदा ना खास्ता, तो प्लीज़ आइए यहाँ पे, एंड अपना इलाज आप अच्छे से करवा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, आपने इतनी वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आभास कुमार, जिन्होंने सिर दर्द और स्ट्रोक के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर स्ट्रोक आने के 4.5 घंटे के अंदर अगर सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो पेशेंट की लाइफ पर रिस्क काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इस विषय पर किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप स्वास्तिक हेल्थ केयर, शंकर चौक, ललितपुर कॉलोनी, ग्वालियर पर आकर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8109529416 पर मैसेज कर भी जुड़ सकते हैं।
ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं।